अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून क्लास। जैसे कि आपको पता है कि स्मोक की वजह से आपकी छुट्टियां और छुट्टियों की वजह से आपका पेंडिंग वर्क है जो आपका पहले क्लास वर्क भी था। और क्लास वर्क तो आप क्लास में करते थे, जस्ट याद करते थे, लेकिन अब आप क्लास वर्क भी कॉपी पे राइट करोगे और उसके साथ साथ उसे याद भी करोगे। आपका इंग्लिश बी का ऐसे है जो आपके सिलेबस में ऐसे है, उसको आपने कट कर देना है, उसकी जगह आपने करना है मीनार पाकिस्तान, पेज नंबर 177 पर भी है और 178 पर भी है आपकी ग्रामर की बुक में। उसके बाद उर्दू की दरख्वास्त है शादी में शिरकत की, वो आपका है सफ़ा नंबर 119 पे, वो भी लिखें और याद करें। उसके बाद साइंस का आपका यूनिट नंबर 10 है शॉर्ट क्वेश्चन, उसका सवाल नंबर 2 आपका है 130 पर और वो है नेम 3 मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफ़र के 3 तरीके बताओ जिससे हीट ट्रांसफ़र होता है। उसका है द 3 मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफ़र आर द फॉलोइंग, वो मैंने आंसर राइट कर दिया बोर्ड पे कि कंडक्शंस, कन्वेक्शंस और रेडिएशंस। ठीक है, ये 3 नाम है जो आपने ये याद करने हैं। उसके बाद जियो पे आ जाए, जियो का भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 85 पर और उसका आंसर आपका है पेज नंबर 75 पर। यूज़ ऑफ कोयल के कोयल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो क्लास आपने जैसे ही आप पेज नंबर 75 खोलेंगे तो ऊपर की कोयल की जो है वो डेफिनेशन आ जाएगी, कोयल लिखा होगा, उसका आपने स्टार्ट करना है। देखिए क्लास जैसे मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। इन पाकिस्तान कोयल इज़ यूज फॉर द थर्मल, यहाँ से लेकर पर्पजेस तक आपने राइट करना है। फिर उसके बाद आपने कोयल से स्टार्ट करना है। कोयल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द एनर्जी, यहाँ से लेकर डिमांड तक आपने राइट करना है। ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। ये आपने अपनी नोटबुक पे राइट भी करना है और इसको लर्न भी करना है आपने। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 6 की हमारी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। आज उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है ताकि जब हम उसके क्वेश्चन आंसर पे आए, फिलिंग द ब्लैंक से एक्सरसाइज पे आए तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद इस्लामियात हमारा बाप पंजम और सबक एक की पढ़ाई मुकम्मल करें और उसके साथ कोशिश करें कि आप उसकी एक्सरसाइज भी मुकम्मल कर लें और नहीं तो कल मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसकी एक्सरसाइज जो है ना आपको करवाई जाएगी। उसके बाद हम बोर्ड पे आते हैं अपनी डायरी की तरफ। डायरी में इंग्लिश का आपको जैसे कि ऐसे बताया गया मीनार पाकिस्तान, वो आपने लिखना और याद करना है। उर्दू की दरख्वास्त आपने लिखनी और याद करनी है। साइंस के मुख्तसर सवाल जो आपको करवाया क्वेश्चन नंबर 2 वो आपने लिखना और याद करना है। जियो का भी मुख्तसर सवाल नंबर 2 लिखना और याद करना है। मैथ का जैसे कि आपको सर ने लेक्चर दे भी दिया और आपका होमवर्क भी है 18A का क्वेश्चन नंबर 2 आपने होमवर्क में करना है। कंप्यूटर की आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई और बाप पंजम सबक 1 इस्लामियात की भी रीडिंग आज मुकम्मल हो गई। क्लास 7 आपका न्यू आपका है, यहाँ पर चैप्टर ए है 18, इसका है आपके पास 18A। इसका क्वेश्चन नंबर है फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर गिवन 2 मीटर 80 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। असल में यहाँ पर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के अंदर हमारा जो फार्मूला हुआ है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाय H। L से बड़ा लेंथ और B से बड़ा ब्रीथ और H से बड़ा हाइट। लेकिन इन सब सारी वैल्यू पुट करने से पहले हमें इन सब के यूनिट्स चेंज करने हैं। जैसे हमारे पास लेंथ जो है वो 2 मीटर है, तो हमारे पास जो ब्रिथ है वो आपको 80 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 में डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.8 मीटर। इसके बाद हाइट है हमारे पास वो है बेसिकली 60 सेंटीमीटर, इसको भी हम 100 में डिवाइड करके 0.6 आपके मीटर। अभी तीनों के जो यूनिट है वो सेम आ गए, लेंथ का भी मीटर है और आपका ब्रेथ का भी मीटर है और आपका हाइट का भी मीटर है। तो हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। आपके लेंथ की 2 और B की आपको 0.8 और आपके H की 0.6, तो इसका आंसर आएगा वॉल्यूम 0.96, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, इसलिए मीटर क्यूब आएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ आपने फाइंड करनी हुआ है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 इंटू आपके पास L क्रॉस B प्लस B क्रॉस H प्लस L क्रॉस H। तो यहाँ पर हम ऊपर से जो वैल्यू है लेंथ की और आपके पास ब्रीथ की और उसके बाद ब्रीथ और हाइट की और उसके बाद लेंथ और हाइट की, तो हमने सारी वैल्यू पुट करनी है। तो लेंथ की वैल्यू यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ब्रीथ 0.8 प्लस आपके ब्रीथ की वैल्यू 0.8 और हाइट की वैल्यू 0.6 प्लस लेंथ की वैल्यू 2 और हाइट की वैल्यू 0.6, तो दोनों को आपस में मल्टीपल करते जाएँ और ऐड करते जाएँ, तो आपका जो फर्स्ट आंसर है वो है 1.6, दूसरे का 0.48 और तीसरे का 1.2। इन सब को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 3.28 और इसको 2 से मल्टीपल करें 650। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू L क्रॉस B प्लस B क्रॉस H प्लस L क्रॉस H, तो हमारे पास और आपके L की वैल्यू गिवन है 2 और B की वैल्यू 0.8, B की वैल्यू 0.8 और H की वैल्यू 0.6 और L की वैल्यू 2 और 0.6 है। सबको आपस में मल्टीपल करें, एक का आंसर 1.6 आएगा, दूसरे का 0.48 और तीसरे का 1.2, तीनों को ऐड करें तो हमारे पास 3.28
3.28 को 2 से मल्टीपल करें तो ये हमारे पास 6.56 मीटर पर स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमने दोनों चीज़ें फाइंड की हैं, एक आपके पास फाइंड किया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और एक टोटल सरफेस एरिया, और दोनों के फार्मूले मुख्तलिफ हैं लेकिन वैल्यूज दोनों की सेम है। ओके, क्लास 6 और सेकंड लेक्चर इज उर्दू, सबक नंबर 20 अच्छे इंसान। आज हमने इस चैप्टर के अल्फाज मानी और खुलासा करना है। आप इसके अल्फाज मानी आपकी बुक कलिफ में, मतलब जो चैप्टर वाली हमारी बुक्स हैं उनमें लास्ट में सफ़ा नंबर 140 पर मिल जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने अल्फाज मानी से। हमारा सबसे पहला अल्फाज है इलाही। इलाही का मायने है ए मेरे महमूद, यानी अल्लाह ताला। सेकंड है पेकर। पेकर का मतलब है मुजस्मा। थर्ड जद्दोजहद। जद्दोजहद का मायने है कोशिश। फोर्थ शाना बशाना, साथ साथ। फ़कत का मायने है सिर्फ। और सिक्स वर्ड इज मनसब। मनसब का मायने है ओहदा। सेवन वाबस्तगी। वाबस्तगी का मायने है ताल्लुक। क्लास आपने इसको अपनी कॉपी पर राइट करना है और इसको आपने याद भी करना है। स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले बोर्ड पर अपने वर्ड्स मीनिंग राइट किए थे, जो कि आपने कॉपी पर भी राइट करने हैं और उसको याद भी करना है, उसी तरह से आपने खुलासा भी कॉपी पर राइट करना है और उसे याद भी करना है, जो कि आपको आपकी ग्रामर पर पेज नंबर 263 पर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। शायद असद सहबाई इस नज़म में अच्छे इंसान की सिफ़ात बताते हुए कहते हैं कि अच्छे इंसान में ईमानदार, अच्छाई, शरीफ नफ्सी और प्यार कूट कूट कर भरा होता है। उसी तरह उसमें अज़मत और बहादुरी भी इंतहा दर्जे की होती है। शायर ऐसी खूबियाँ बयान करके अल्लाह ताला से दुआ वो है कि खुदाया हमें ऐसे इंसान और ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा दे। या अल्लाह पाक होश से लालच और हर किस्म की जहनी आलूदगी से हमें मबरा रखना, मतलब कि उससे बचाए रखना। अल्लाह पाक हमें ऐसे इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दे जिन्हें ओहदे का लालच ना हो और ना ही वो मुल्क के खिलाफ साजिशें हों। वो इंसान सिर्फ तेरी रहमत के तलबगार हों। ऐसे इंसान जो कि हर किस्म के लालच से पाक हो, हमें ऐसे इंसान दे। या परवरदिगार हमारे इंसान ऐसे हों जिनका कल्बी लगाओ, मतलब कि दिली लगाओ हजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो और उनकी दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ रज़ाए अली अल्लाह ताला का उसूल ही हो। स्टूडेंट, ये खुलासा आपका 2 पेज ग्रामर पे आल्सो अवेलेबल है और आपने इसको कॉपीज़ पे भी राइट करना है और इसको याद भी करना है, और ताकि जब आपका स्कूल ओपन हो तो आपकी कॉपीज़ पे ये सब कुछ रेडी हो और आपको याद भी हो। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। जैसा कि आप सबको स्टूडेंट्स पता है कि स्मोक की वजह से आप सबको छुट्टियां हुई हैं, लेकिन आपके पास ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं एंड आई होप आप सबने ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी और जो लेसन हमने आपको करवाए हुए हैं उनको आपने कॉपी पे भी राइट किया होगा और ऑल्सो आपने याद भी किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आवर फर्स्ट लेक्चर इज इंग्लिश चैप्टर नंबर 11 अ पोएम बाय सोल्जर। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 11 के जो हैं क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, उसका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करना है आज हमें। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए आज़ादी का दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है। फ्रीडम डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज़ादी का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन पाकिस्तान में, बिकॉज दिस फ्रीडम वाज अचीव्ड बाय ओवर फोर फादर्स विद ग्रेट एंड ग्रेट सेक्रीफाइसेस। क्योंकि ये आज़ादी जो है हमारे आवाज़दार से बहुत ज़्यादा कोशिशों और कुर्बानियों से हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड पाकिस्तान गेट हर फ्रीडम। पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी कैसे हासिल की। पाकिस्तान गॉट इट्स इंडिपेंडेंस नॉट इजीली बट रनिंग बिग मूवमेंट अगेंस्ट हिंदू एंड ब्रिटिश। पाकिस्तान ने ये आज़ादी इतनी आसानी से हासिल नहीं की, उनके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और कोशिशें हिंदू और ब्रिटिश के खिलाफ करनी पड़ी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज यूनिट 12B क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए rectangular field whose length is 18 meter and area is 2 over 6 meter square. Length L is equal to 18 meter, area 2 over 6 और जो ब्रेथ है वो हमने फाइंड करनी है। हमारे पास एरिया जो है इसका फार्मूला है आपके पास L क्रॉस B। तो हमने यहाँ पर एरिया की और जो है लेंथ की यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और उसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा B मीन यानी ब्रेथ वो आएगा आपको 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ए प्लॉट ऑफ ए लैंड 16 मीटर वाइड एंड हुज एरिया इज 336 मीटर स्क्वायर। विड्थ हमारे पास गिवन है और एरिया भी हमारे पास गिवन है। यह हमें लेंथ फाइंड करना है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने जो ब्रेथ फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पर हमें लेंथ फाइंड करना है। दोनों का फार्मूला सेम है, ए इज इक्वल टू L क्रॉस B। यहाँ पर हम जो है आपके पास एरिया उसकी वैल्यू पुट करेंगे और जो लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो इसका जो है आपके पास ब्रेथ वो 16 मीटर है। तो 336 डिवाइड बाई 16 ये आएगा हमारे पास 21 मीटर लेंथ।
अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 12 द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए प्लेग्राउंड आर 36 एंड 25 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड एट रेट ऑफ रेस 3 पर आपका स्क्वायर मीटर। लेंथ हमारे पास गिवन है वो हमारे पास 36 मीटर और हमारे पास जो ब्रेथ गिवन है वो हमारे पास है 25 मीटर। तो एरिया हमने फाइंड करना है, तो एरिया आपके होगा 36 मल्टीप्लाई 25, तो ये एरिया हमारे पास आएगा 900 मीटर स्क्वायर। तो जो रेट है पर लेवलिंग का वो आपके पास है जो है ना 3 आपके पास पर मीटर स्क्वायर। तो हमने कास्ट फाइंड करनी है, वो हमारे पास फार्मूला है एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, यानी एरिया की वैल्यू है 900 और रेट हमारे पास है 3, तो ये कास्ट हमारे पास आएगी बेसिकली जो है 2700 और